शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब लास्ट ओम शांति कहो तो सर्व बातों से परे, व्यर्थ से अब तो बचे हुए हो ना। यहाँ जब तक यहाँ बैठे हो कोई व्यर्थ आता है क्या? यहाँ तो बचे हुए हो। यहाँ फिर भी चलते फिरते थोड़े थोड़े जो समझते हैं नहीं यहाँ हम व्यर्थ से बिल्कुल बचे हुए हैं, ये हाथ उठाओ। अभी कांध तो हिला रहे थे और हाथ उठाने में सब हाथ उठा रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है, हाथ उठाना भी आप लोगों को हिम्मत बढ़ाता है और याद दिलाएगा हमने हाथ उठाया था तो ऐसा ही हमें सबूत बनना है। सबूत और सपूत। व्यर्थ कौन चाहता है? चाहता है कोई? फिर भी व्यर्थ आता है क्यों? कभी ये सोचा है व्यर्थ क्यों आता है? है किसके पास इसका जवाब? है इसके पास है जवाब? व्यर्थ क्यों आता है? कौन जवाब देगा? उठ के और थोड़ा बड़े आवाज से। अरे इतने तो नहीं, आगे आके बड़े आवाज से बोलो। चलो, और दूसरा किसने बोला? आगे आओ, आगे बड़े आवाज से। इधर आ जाओ, सबको सामने से सुनाई पड़ेगा और आपको सामने सुनाने। इधर इधर मेरे साथ सामने से शक्ति आ जाएगी। और थोड़ा, ये बड़ी अच्छी बात। ड्रामा का ज्ञान भूल जाने से मन में बैठता है कि ड्रामा हमको फुल स्टॉप लगाने देते हैं। फिर से बोलो। जब बाबा जो हम सबको जो ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान, ये ज्ञान ही हम सबको फुल स्टॉप लगाने देते हैं, जिससे हम बैठ से बसे रहते हैं। इसलिए ड्रामा हर पल हर समय ड्रामा को मन में याद रखना है। चलो, और भी किसके पास जवाब? बहुतों के पास जवाब है। कुमार भाई तो अभी पढ़ के होशियार हो गए हैं। अनेक प्रकार के जवाब, इसका मतलब ये नहीं सब जवाब राइट ही है, मतलब अनेक प्रकार के जवाब हैं, अपने अपने रीति से राइट है। और भी मूल कारण, वर्तमान का मूल कारण क्या बोलेंगे? ये तो हुआ पास्ट का। वर्तमान का मूल कारण? लक्ष्य को भूल गए इसीलिए व्यर्थ आता है दादी। हमारा इंटरेस्ट किन बातों में रहता है? सुनना, देखना, सोचना। अगर ये अपने सूक्ष्म को देखो, मोटे रीत से तो सब जानते हैं, कुछ पास्ट का कुछ वर्तमान का, परंतु अभी समझते हुए फिर भी हमें आता है व्यर्थ। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा अटेंशन अपने पर हर समय, क्योंकि आप सबको कितना 5 वर्ष से तो जास्ती हुआ होगा ज्ञान में,
ज्ञान में जिनको को 5 वर्ष से जास्ती हुआ है वो हाथ उठाओ, देखो मेजॉरिटी है। जब 5 वर्ष से जास्ती हमें हुआ है ज्ञान में, तो हमें ये हर समय ध्यान पे रखना चाहिए कि हमारी चिंतन की धारा क्या बनी है। अभी हम लोग जब आए, जैसे हम लोग ने ये ज्ञान सुना, भले कहेंगे कि हम आए भी थोड़े छोटी एज में, और जो सुना वो जल्दी अपील हो जाता था, उस तरफ ही हमारा ध्यान रहता था। पर फिर भी ये एक अंदर के इंटरेस्ट की बात है। जब हमने ज्ञान लिया है, हमें रुचि है, फिर भी हमारे अंदर क्यों व्यर्थ आता है? क्योंकि हमारा अपने ऊपर पूरा अटेंशन नहीं। यहाँ वहाँ देखते हैं तो यहाँ वहाँ देखने में अपना इंटरेस्ट है। हम लोग ज्ञान में आए तो हमारा इन सब बातों से अटेंशन कम हो गया। कम तो क्या, गया ही नहीं, समझो उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते थे। और जो भी कुछ, जैसे हमारे लिए ये दुनिया ही नहीं है। परंतु चलो वो समय और था, और अभी के समय अनुसार आप इतने बड़े हो चुके हो, सब कुछ देख चुके हो, उसमें चलते हो। परंतु ये लक्ष्य रहे कि हमें वर्तमान समय अपने अंदर के चिंतन की धारा क्या बनानी है। अगर हमें ये लक्ष्य है, हमें अपने चिंतन की धारा ऐसी बनानी है जिसके अंदर हमारा कोई भी बाहर की बातों पर ध्यान न जाए, व्यर्थ के तरफ हमारा अटेंशन न जाए। जब ये अंदर का लक्ष्य होगा तो हम उसमें विजय पा सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे हम रहते तो दुनिया में हैं, जो भी हमारा काम काज है, पढ़ते हैं, चाहे कोई भी नौकरी पर है, और उसे इतने सबसे चलते हैं, करते हैं, परंतु अंदर के लक्ष्य में अगर हमारा चिंतन, देखो शुरू शुरू में हम क्या बताते थे, भले समझो हम नौकरी करते हैं, चलो जिस समय भी कोई आता जाता है, जो भी जिसका कार्य है, कुछ तो बीच बीच में फ्री मिलता है या नहीं? कोई आया, समझो ग्राहक आता है, काम करके जाता है, थोड़ा तो टाइम मिल जाता है ना। उस समय हम क्या बताते थे, पानी पीते हैं। पानी पीने के समय तो कोई हमको नहीं बात करता है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जब हम लोग शुरू में आए हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान पे रखते थे। जब ये हमारा निकला था मौन का, या इतना 1 मिनट या 2 मिनट साइलेंस में रहना है, तो कैसे हमें पता चले? तो उसके लिए हम ये बोलते थे, भाई जब देखो हमारा काम पूरा हो गया है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और अब तो सब विधियां हमारे पास है, समय समय पर मिलती है ना विधियां। अब सब विधियों को हम जान चुके हैं, तो हम अपने लिए कोई न कोई ऐसी विधि बना लें। कितने, कुछ 15 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, पानी पीने के समय, आगे हमने जब ये प्रोग्राम दिया था, भाई हमको आधा आधा घंटा या इतने इतने समय के बाद हमको मौन में रहना है। कैसे रहें, कैसे पता चलेगा? भाई आप पानी पीने का टाइम ही ऐसा रखो, ऐसे कुछ अलग अलग अपना नियम बना दो। तो ये अपने ऊपर है, जिस बात का हमें अभ्यास करना है, उसके लिए हम अपने पर कोई नियम बांधे। नियम बांधने से, और हम स्वयं नियम बांधेंगे,
तो अपना बनाया हुआ नियम हमें बार बार याद आएगा। और जब वो नियम को हम अगर 1 दिन 2 दिन भी रेगुलर करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली चलते चलते वो एक नियम बन जाएगा। और जब हमारा नियम बन जाता है तो नियम को पालन करते रहेंगे, सहज हो जाएगा। पर ये करना हमारा स्वयं स्वयं पर वदार है। कोई भी समझो हमें अपनी धारणा बनानी है, उसके लिए हम अपने में नियम बनाएं, अपने से प्रॉमिस करें। अगर ये मेरे से मैंने नहीं किया तो मैं अपने को ये दंड दूंगा। हम लोग तो शुरू से ऐसा करते थे, जिस कारण सहज और जल्दी जो धारणाएं बाबा बताते थे उन बातों को हम जीवन में पालन कर सकते थे। नहीं तो सुनते रहो, उस समय अच्छी लगती है, कोशिश करते हैं, कोई न कोई परिस्थिति तो आती रहेंगी, कोई न कोई, और आप तो अलग अलग अपने अपने कामों में है, उसमें तो कुछ न कुछ होता ही रहेगा। पर अपने पर कोई न कोई नियम बांधे। नियम हमें बार बार याद, भले समझो कोई टाइम टूट भी जाएगा पर वो याद है। तो जब स्वयं की बात स्वयं को याद आती है तो उसको हम नियम से कर पाते हैं। और नियम एक ऐसी चीज है, कोई भी काम, देखो बाबा ने हमको 4 बजे तुमको उठना है, योग में 4 बजे बैठना नियम दिया है। भले कोई पालन करते हैं या नहीं, पर नियम है तो हम उसमें बांधे हुए हैं। और अगर हम भगवान का नियम समझ करके उसमें अपने को बांधते हैं और नियम से करते हैं तो जो फायदा मिलता है वो हमें अनुभव होता है। फिर वो अनुभव हमें उस नियम को एक ऐसा रेगुलर बना देता है जो हमारे लिए नेचुरल नियम बन जाता है। कोई भी बात अगर मुझे जीवन में धारण करनी है तो उसके लिए हमें कोई न कोई अपना नियम जरूर बनाना है। क्योंकि देखो, जो भी भाई स्कूल में जाना है, ड्यूटी पर जाना है, नियम है ना, इतने टाइम पर जाना है, इतने बजे पहुंचना है, नियम है ना। चलो एक बार थोड़ी गलती होगी, 2 बार होंगी, आखिर तो वो भी टीचर भी बोलेगा या जो भी हेड होगा, भाई ये तुम्हारा नियम है, ये तुमको ड्यूटी मिली हुई है, तो वो भी पक्का कराता रहेगा, आखिर तो मुझे पक्का होगा ना। तो हमने अपने पर ये थोड़ा अंकुश रखे। जिन नियमों के लिए बाबा कहते हैं और जो हम भी समझते हैं ये नियम हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उसके लिए हम स्वयं 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 को उस नियम में बांधें। ये मेरे जीवन के लिए फायदेमंद है। अगर मैं इस नियम को पालन करूंगा तो मुझे इसका फायदा होगा। नहीं तो ठीक है, हो सकेगा तो करूंगा, कई ऐसा भी जवाब देते हैं ना, होगा तो हम करें, हो सकेगा तो करेंगे, बड़ा खुशी खुशी से बोलते हैं, जैसे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। परंतु जो बात हमें धारण करनी है उसके लिए हमें अपने पर नियम में पक्का बांधना है। रिजल्ट हमारी तब निकलती है जब हम उस बात को नियम में ले लेते हैं। क्योंकि नियम एक ऐसी बात है, रोज रोज कोई भी बात करते रहो। देखो पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, 12 मास के बाद उसका एग्ज़ाम देते हैं। जब एग्ज़ाम के समय दिन आते हैं, कितना पढ़ते हैं, लक्ष्य है हमें इसमें पास होना है, उसके लिए अपना ही भाई नहीं इतना टाइम मुझे ज़रूर पढ़ना है, ये मुख्य लेसन्स है, उसको मुझे स्टडी करना है, मुझे याद करना है। तो ये अपना लक्ष्य स्वयं में
जागृति माना उसको पालन करने की शक्ति लाता है, और पालन करने से ही हम उसमें सफलता पाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ के नियमों को हम जानते हैं, मानते हैं, मान करके उस पर चलते हैं, परंतु चलने में ढीले ढाले बन जाते हैं। क्यों? उसको ये नहीं समझते हैं। समझ जनरल में तो समझते हैं ये फायदे वाले हैं, परंतु एक अंदर से इस नियम को हम नहीं पालन करेंगे तो बाकी हम ब्रह्मा कुमार बन के क्या किया। और नियम हमको किसने दिए हैं? बाबा के दिए हुए नियम है। बाबा के दिए हुए नियमों को पालन करना अर्थात बाप का आज्ञाकारी बनना। तो ऑटोमेटिकली हमें बाप की अंदर से आशीर्वाद वो भी हमें मदद करती रहे। इसलिए नियम बनाए हुए हैं हर बात के लिए। जिस बात को हमें पढ़ाई हम नियम से पढ़ेंगे। अगर नियम से नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में पास हो सकेंगे? भले आजकल का तो ये भी रवाज है, चलो लास्ट दिन होंगे तो लगातार दिन रात बैठ करके पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में पढ़ाई पढ़ते रहो। लास्ट दिनों में पूरी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य है, हमको पास होना है। इसलिए हम उसके लिए इतना टाइम देते हैं, उतना अटेंशन देते हैं, और उस अटेंशन से टाइम दे करके हम उस बात में अपन को पक्का कर लेते हैं, तो हमारी रिजल्ट आती है कि हम पास हो जाते हैं। परंतु अगर हम उसको पक्का ना करें, हम तो पढ़ते हैं, हम तो ठीक है पास हो ही जाएंगे, तो कहाँ न कहाँ हमारी मिस्टेक हो ही जाएंगी। क्योंकि अलग इलापन नुकसानकारक तो है ही। इसी प्रकार से हमें भी बाबा ने जो जो नियम दिया है, जैसे समझो ये अमृत वेले उठने का, चलो इधर आए हो तो जरा नियम है तो डर के मारे कैसे भी उठते होंगे। उसमें भी कोई कोई तो करते होंगे उठना थी, अर्थात कोई सवेरे, कोई जल्दी आए, कोई देरी से आए, कोई और तरह, ये तो होता ही होगा। परंतु इसमें अगर कहेंगे भाई अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी, जो काम मिले उसमें हम उस नियम के अनुसार अपने को चलाएं, तो हम तो भगवान के स्टूडेंट है, ईश्वरी पढ़ाई के स्टूडेंट है। अगर हम अपने को ईश्वरी नियमों पे नहीं चलाएंगे, हमारा फर्ज है अपने को जो भी ईश्वरी नियम बने हुए हैं, जब हमें पता ही है इससे जीवन ऊंची बनती है। और देखो अभी इतना 7 दिन से, कितने 4-5 दिन तो हो चुके हैं, इसमें अलग से आपके क्लासेस होते रहते हैं। जब हम इतना सुनते रहते हैं, और ये भी तो समझो आपको ये चांस मिला है, जबकि आपको इसके विशेष हर बात का स्पष्टीकरण, हर बात को अच्छी रीत से समझाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न पॉइंट से, जो आपको भी लगते हैं ना आज तो बड़ी ये नई बात थी, आज तो नई बात थी, परंतु उस समय तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। जितना हम समझते हैं, जितना हमें इस भट्ठी का फायदा लेना है, हमें स्वयं को देखना है बरोबर। बाबा ने जो अभी हमारे लिए नियम बनाए हैं, उससे हमने अपने में कितना फायदा लिया। अगर हमने पूरा पूरा फायदा लिया,
अपने को भी खुशी होंगी और ऐसा लगेगा नहीं, हम बाबा का आज्ञाकारी बच्चा, बाबा ने जिस लक्ष्य से हमें समय दिया है उसी लक्ष्य को मैं पूर्ण कर रहा हूँ, तो ज़रूर है मुझे उसका फायदा भी पूरा पूरा ही मिलेगा। इसलिए जो भी हमारे, क्योंकि मूल बात है, व्यर्थ आने का मूल कारण है, पहला तो है अलबेलापन। जब हमें नॉलेज है, समझ करने समय भी समझते हैं कि ये गलत है, ऐसे थोड़ी नहीं समझते हैं, फिर कहेंगे नहीं ये कारण था ना, इस बात में ऐसा था इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। चाहे अपने को ऐसे तसल्ली दे जाए, जब कोई समझाते हैं उस समय ये बोल दे, परंतु अगर हमारे अंदर ये बात पक्की है कि जो हमारे नियम है, जो बात हमें एक बार समझाई गई है, मैं बाबा का बच्चा, भगवान का बच्चा, जिसको एक बार बात कही जाए तो फिर दोबारा वो भूलनी नहीं चाहिए। ये लक्ष्य हमें अपने अंदर ज़रूर पक्का करना चाहिए, क्योंकि ये पक्का होने से जो भी बात सुनेंगे हम बड़े अटेंशन से सुनेंगे, और अटेंशन से सुनने के कारण ऑटोमेटिकली वो हमारे बुद्धि में बड़ी सहज बैठ जाएंगी। जब बुद्धि में बैठ गई तो उसको करने में तो मुश्किल नहीं लगता है, नहीं तो फिर बहाने तो बहुत है। इसलिए हमें ये देखना है कि अब हमारी जीवन बाबा इतनी श्रेष्ठ बना रहे हैं, ऐसी श्रेष्ठ जीवन के अंदर हमारा व्यर्थ नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का हमारा पास्ट का भी तो कनेक्शन है, परंतु जब भी हम प्रेजेंट पर इतना ध्यान देंगे तभी तो अपने पास्ट पर विजय पा सकेंगे, क्योंकि पास्ट का खाता जल्दी नहीं खत्म होता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पर अटेंशन देते हैं तो पास्ट की बात हम प्रेजेंट में नहीं करने दे। वो स्वभाव हम समझ गए हैं ये गलत है और उसको हम ज्ञान से रोकते हैं, ज्ञान से हम उस अपने में वो नहीं करते हैं। ये नियम हमें अपने पर रखना पड़ेगा, कोई भी बात, और उसको नियम से समझो। आज हमने ध्यान दे के उसको नहीं किया, कल मेरे से हमारे से हो गया, फिर भले हम कहते चलो आज गलती हुई कल नहीं करूँगा, रोज़ ऐसे करते रहे, चलो 2 दिन ठीक चले, 4 दिन ठीक चले, फिर हो गया। तो ये हमें रोज़ का, बाबा क्यों कहते हैं बच्चे रोज़ का चार्ट लिखो, क्योंकि हमें इस बात के वैल्यू को समझना है। सबसे बड़ी वैल्यू ये हमारा अंतिम जन्म है। हम अभी ईश्वर की संतान है, ये हमने माना है। जब हम अभी ईश्वर की संतान हैं और हमारा अब का जन्म केवल अभी, ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें अभी जो हमने कमाई की वो हमारा भविष्य है। अगर ऐसी ऐसी बातें हम अपने ध्यान पे फिर दोहराते हैं, हर कदम, जो कदम हम उठाएं उस कदम को हम पहले सोच, कहा जाता है ना, सोच समझ के काम करो, बोला गया है ना, कहते हैं या नहीं कहते हैं, सुना है। तो जब सोच समझ के काम करो, अर्थात हम समझते हैं गलत क्या है राइट क्या, और अभी तो हमें पूरी नॉलेज है।
नॉलेज के साथ साथ हमें वो अथॉरिटी भी है। क्यों? अब हम किसके बच्चे हैं? बार बार चलते फिरते हम अपने को याद दिलाएं। शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, किया है या नहीं किया है, क्योंकि आप संसार में रहते, अलग अलग कामों में भी रहते हैं, उसमें कितना याद रखते हो वो तो हर एक अपने आप को जाने। लेकिन हम तो इस बात का ध्यान रखते थे कि जब बाबा ने ये कहा है तो उस बात को हमें करना ही है। पहले तो हम भी तो आते जाते थे, पर खैर हम तो फिर जल्दी इसी बात में लग गए और वो छोड़ दिया। लेकिन अभी भी जो समझो आप लोग हैं, तो जो बात हमने जो भी समझो, अभी देखो दो दो कोर्स लेते हैं ना, ऐसा लेते हैं, दो दो कोर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं? काम करते हैं, दो दो काम भी करते हैं, और पढ़ाई में भी दो दो कोर्स लेते हैं, तो दोनों पर ध्यान देते हैं या एक पर देते हैं? देते हैं ना, दोनों पर। और हमारे लिए लौकिक तो हमारे लिए कॉमन हो गया, उसमें जो हमारी डेली रूटीन है, अर्थात काम की है, नौकरी की है, जो भी है वो तो डेली रूटीन है और उसमें हम अभ्यासी है। पर जो नई बात हमको मिली है उसके लिए भी तो हमें अपनी दिनचर्या से थोड़ा टाइम देना है जरूर। हम ये न कहे हम तो सारा दिन बिजी थे, नहीं, जैसे ये हमारे लिए जरूरी है। अब जो मैंने पढ़ाई शुरू की है उस पढ़ाई में भी हमें अपना कुछ समय फिक्स करना है। जब ये हम अपने में नियम रखेंगे तो हमारा टाइम हम दे सकेंगे। नहीं तो अपने काम तो ऐसे है, पहले से करते आए हैं, उसमें सदा बिजी रहते हैं, बिजी ही रहेंगे, और एक में दूसरे काम तो आ ही जाते हैं। संसार में कोई काम कम है, इसलिए हमें हर बात का नियम अर्थात टाइम फिक्स रखना पड़े। इसको मुझे इतना टाइम देना है, जैसे हमारी दिनचर्या में बना हुआ है ना, सवेरे उठना है, अभी के नियम अनुसार भाई अमृत वेले योग करना है, फिर टाइम से चलो कोई अमृत वेले के पहले स्नान करते हैं, कोई बाद में करते हैं, पर वो भी तो टाइम फिक्स है ना। फिर हमें कहाँ जाना है, मेरा स्कूल है या धंधा है या कुछ भी है, टाइम्स है, उस अनुसार हमको करना ही है। ऐसे हमें अपनी दिनचर्या के अंदर अपने बुद्धि को भी काम देना है कि हमें अपने बुद्धि के अंदर भी, बुद्धि के लिए भी अपने ज्ञान के चिंतन का कुछ समय, चलो बहुत समय नहीं तो कुछ समय तो फिक्स करें, 1 घंटा आधा घंटा, पर उसको अगर हम नियम से करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वो हमारी चिंतन की धारा बढ़ती जाएंगी। हर कार्य हम नियम से करते हैं उसमें हमारी प्रगति होती ही जरूर है। इसलिए जो भी हम धारणा की बातें हैं उनके लिए, हर बात के लिए, जो बात मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिस बात के लिए मैं मेहनत करता हूँ और फिर भी नहीं हो पा रही है, उसके लिए तो हमें अपने पर ये एक पाबंदी रखनी है, नहीं इसके लिए मुझे इतना टाइम इन बात को सोचने के लिए अथवा चिंतन करने के लिए देना ही है। जब तक हम स्वयं के ऊपर अपने टाइम की बंधाईमानी नहीं रखते हैं, अपने पर नियम का बंधन नहीं रखते हैं, तब तक हम उसमें जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। ये आप करके देखो, आप अपने में, मुझे ये बात कर, वैसे भी आपको अनुभव होगा, कोई भी बात मुझे करनी है, निश्चित करते हैं ये करना ही है, तो कैसा कहाँ न कहाँ से टाइम निकाल के करते हैं ना। ये तो एक साधारण सी बात है।
वैसे अभी अभी तो आप लोगों को बहुत समय हो गया है, ये बातें सुनते भी आ रहे हैं और कर भी चुके हो, क्योंकि अब तो यहाँ तो वही आए हैं ना। नए तो कोई भी नहीं है, एकदम नया है जिसने ज्ञान लिया ही नहीं हो और इधर आके ज्ञान लिया है कोई ऐसा जो इधर आकर के ज्ञान सुना हो? लिया है ना, कुछ समय से सुनते आ रहे हैं। कोई कोई करके आए होंगे भाई, थोड़े समय से आए हैं, कोई टाइम मिला होगा 5 साल का, कोई 3 साल का आ गया होगा, कोई 2 साल का आ गया होगा, कोई एक दो साल का भी घुसा दिया होगा। ये नहीं सोचेंगे भाई नियम बना हुआ है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी सूक्ष्म में सजा है, ये हमें समझना चाहिए। हर कर्म की फायदा नुकसान अपने को मिलता है जरूर। ये जो कर्मों की गति कही गई है, कर्मों की गति अति गहन है, वो किस लिए मानी गई है? क्योंकि कर्म तो करना सहज है, लेकिन उसकी गति गहन है। किन कर्मों से क्या प्राप्ति होती है, मोटे रूप में तो हम जानते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। पर कौन सा बुरा कर्म, मैं किसको बुरा समझता हूँ और वो बुरा है या अच्छा है, ये भी तो समझने की विशालता चाहिए। ज्ञान से कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है। और अभी तो आप लोगों को इतने समय हो गए हैं जिससे ये बात भी आपके पास क्लियर है कि भाई अभी जो भी हम चल रहे हैं अपनी दिनचर्या के अंदर, देखो अभी भी महसूस होता है ना दिनचर्या में क्या हमारा ठीक है, क्या हमारा नहीं ठीक है। ज्ञान के अनुसार अजन ये बातें नहीं हो, समझ में तो आ गई है ना, आ गई है ना समझ में, पर उसमें हम कितना किन बातों को छोड़ना चाहते हैं और उसके लिए हमें अंदर में कितनी तीव्रता है, ये तो अपने पर मदार है ना। क्योंकि जब तक जिस बात की हमारे अंदर तीव्रता जागृत नहीं हुई है, तब तक वो बात मेरे से छूट नहीं सकती। या जिस बात की मैं प्राप्ति करना चाहती हूँ, उसके लिए भी हमें अंदर वो तीव्रता चाहिए, तो फिर देखो कैसे मैं उसको नहीं जल्दी कर पाती। है सारा अपने पर मदार। जो बात मेरे ध्यान पे आ गई करना ही है, कैसे भी समय निकाल करके किस भी प्रकार से मैं उसको करेंगी जरूर, है ना सबको अनुभव। अभी देखो इधर आए हो, माँ बाप किसको छुट्टी नहीं देते हैं, जाना है, छिप करके भी कैसे भी टाइम निकाल के जाते हो ना, होता है ना ऐसा, होंगे ना कहीं ऐसे अनुभवी, है ना ऐसे। तो ये हर बात में हर एक को अनुभव है, केवल ये सारा मदार अपने ऊपर है, अपना निश्चय और अपने पुरुषार्थ के लिए विधि, अपने लिए ऐसा नियम बनाकर अपने को नियम में बंधायमान रखना। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे चार्ट लिखो। चार्ट लिखने से हमें पता चलता है बरोबर जो बाबा ने कहा है वो मैंने बरोबर किया है या नहीं किया है। परंतु हम कहेंगे भाई समय नहीं मिलता है, चाहते हैं, कोशिश की है, कभी लिखते हैं, कभी छूट जाता है। अच्छा छूट जाता है, एक बार छूटेगा फिर याद तो आता है ना, जब याद आता है तो फिर से करें। कभी कभी छूट गया, 2-3 दिन निकल गया, बिजी हुए, छूट गया, चलो फिर कब समय मिलेगा तो करते, मिलेगा तो। समय भी कहता है तुम बलवान या मैं बलवान, कौन है समय बलवान या मैं बलवान?
समय बलवान या मैं बलवान? कौन बलवान है? अभी तो हम बलवान है ना, क्योंकि समय को पर करना ये मेरा काम है, करने वाला तो मैं हूँ। समय नहीं कराता है, समय मुझे याद दिलाता है, पर समय पर करना ये तो मेरा काम है ना। चेतन शक्ति मैं हूँ या समय है? समय मुझे याद दिलाता है, करने वाला तो मैं हूँ ना। ऐसे ऐसे अपने से रुआन करो। अगर जिसको अपने से बातें करना, अपने ऊपर ध्यान देना याद है, तो वो इन बातों को समझ करके अपने में जल्दी धारण कर सकता है। अगर थोड़े अलबेलेपन का स्वभाव है और अगर अभी भी अपने अलबेलेपन को चला रहे हैं, तो वो नुकसान तो अपने को ही मिलता है। भले हम अपने को शक्ति न दें, परंतु जो प्राप्ति करनी है, बाबा कहते हैं समय बाकी थोड़ा है और अब गया गया है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़े की भी थोड़ी रही है। कोई समझे? और बाकी सबसे बड़ी बात, किसने देखा है मेरी आयु कब तक है? भले कि उन्होंने जन्म पत्री देखकर अपन को पक्का कर दिया, नहीं इतना तो मेरी आयु है, परंतु जितना करते जाएंगे तो क्वालिटीज हमारे में बढ़ती जाएंगी ना। जानते हुए समझते हुए जितना मैं नहीं करूँगा, वो बोझ, वो न करना हमारा पक्का होता जाएगा बजाय करने के। क्योंकि समझते हैं, समझते हुए भी नहीं करते हैं, ये काम आ गया, ये काम आ गया, तो उसको क्या कहते हैं बाबा? ये बहानेबाजी है। मनुष्य जो चाहे, और अभी तो हम संगम योगी ब्राह्मण, जिनको बाबा ने सारे चक्कर की नॉलेज देकर इस संगम के महत्व को बताया है, और जब हम इस संगम समय का महत्व जानते हैं और अब ये नॉलेज हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा मिल रही हैं, इतनी बातों को हमने जाना है, समझा है और माना है बरोबर। ये भगवान के महावाक्य अर्थात हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ा रही है। ऐसी ऐसी बातें स्मृति में लाते लाते स्वयं को भी पक्का करते जाए, और जो भी मेरे संपर्क में आवे उनको मुख के वाक्यों के द्वारा भी और साथ साथ उस दृष्टि और वृत्ति के द्वारा भी इन बातों का एहसास कराएं। अभी तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं, हम अपनी दृष्टि से औरों को ऐसी ही दृष्टि दें जो वो स्वयं ही स्वयं को महसूस करे, तो मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। वैसे तो हर एक अपने को जानता है, अपने गलती को भी जानता है, अपने अच्छे कर्मों को भी जानता है, और अभी बाबा ने जो नॉलेज दी है, नॉलेज के आधार पर क्या करना है ये भी समझ चुके हैं।
अभी है कहा जाता है समझदार इंसान अगर भूल करता है तो उसके लिए वो भूल बड़ी मानी जाती है। सुना है ये? सुना है? सुना है? नहीं सुना है? कान सबका नहीं हिलता है। समझदार व्यक्ति अगर भूल करता है तो उसके लिए वो भूल बड़ी मानी जाती है। जैसे समझो बच्चा कोई भूल करे और बड़ा करे तो बच्चे को फिर भी बच्चा समझ के माफ कर देंगे, लेकिन बड़े को जल्दी माफ नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञान में अभी हम बड़े हो चुके हैं, क्योंकि नॉलेज भी हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज, अपने 84 जन्मों की नॉलेज, अपने अंतिम जन्म की नॉलेज, अपने आदि के जन्मों की नॉलेज, सब नॉलेज हमें मिल चुकी है। समय की पूरी पूरी नॉलेज, और सबसे बड़ी नॉलेज अब समय वो ही आ गया है जब बाप स्वयं हम बच्चों को इस अपने कार्य के लिए निमित्त बना करके विश्व का कल्याण करने के लिए हमें निमित्त बनाया। अगर ऐसी बात हमारे मन के अंदर पक्की हो जाती है तो सोचो हमारा कर्म करना, हमारा देखना, हमारा एक दो के प्रति व्यवहार कैसा बन जाएगा। ऐसी ऐसी बाबा की बातें हम अपने अंदर सिमरन करते करते, याद करते और अपने को ऐसे नियमों पर चलाने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। जितना हम स्वयं स्वयं पर अंकुश रखेंगे, मैं तो सदा इस बात को मानती हूँ कि जब हमारे को बाबा ने नॉलेज पूरी स्पष्ट देती है, बल्कि हम अभी दूसरों को समझाने योग्य बन चुके हैं, दूसरे हमारी बातें सुनकर के खुश होते हैं और ऐसे भी है जो उस पर चलने लग जाते हैं, तो हमें तो अपने इस मार्ग पर कितना आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे हम स्वयं स्वयं को समझा करके स्वयं को आगे बढ़ाते रहें तो हमारे से ये व्यर्थ अपने आप छूटता जाएगा। व्यर्थ को कंट्रोल करना, कंट्रोल करेंगे ये नहीं आए, ये नहीं आए, समझते हैं, परंतु उसके बदले क्या आवे ये तो अभी बाबा ने हमें समझाया है ना। जब हमारे पास वो नॉलेज है, केवल नॉलेज ही नहीं, उसको कैसे यूज करें ये भी हमें पता है, तो उसको यूज करके देखें और उसका फायदा अनुभव करें। जब उसका फायदा अनुभव कर लेंगे, यूज करने से पता चलेगा, भाई देखो ये कितनी सहज बात है, ये तो समझ में तो है ही, केवल समझ को अपने कर्मों में लाना है। उसमें अगर कह के नहीं ये बंधन है, ऐसी ऐसी बातें हैं, अभी तो ये करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, किसने बनाया मुश्किल? जब मैंने मुश्किल समझा तो मेरे लिए मुश्किल निकल आएंगी, मेरे को दिखाई पड़े ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, मुश्किल है। परंतु कहा जाता है मनुष्य की वो शक्ति है जिसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं।
अगर मनुष्य न का क्या क्या मनुष्य कर रहे हैं, जो बातें पहले नहीं थी, साइंस पहले नहीं थी, बॉम्ब्स वगैरह पहले नहीं थे, क्या कहे एक धक्के से कितने का विनाश कर लेते हैं, दूर बैठे कैसे कैसे लड़ाइयाँ चालू कर देते हैं। अभी तो घर बैठे भी कैसे हम लड़ सकते हैं, है ना, ऐसी ऐसी तैयारियां। जब ये सब हो सकता है तो क्या हम घर बैठे अर्थात अपने सेवा स्थानों में मिलकर सेवाओं के साथ साथ ऐसा अपना वायुमंडल बना दे जो रास्ते से आने, जब हम ओम मंडली में थे हम, और ये ओम की धुन्नी बाबा लगाते थे लास्ट में मुरली चला करके, और लास्ट में ओम की धुनी लगाते थे, तो रास्ते से जो भी जाते थे वे सब खड़े हो जाते थे। क्यों? कितना प्यार से और इतने मीठे आलाप से। ऐसे ही हम एक दो को सदा उस मीठी दृष्टि से, जो भी हम एक दो से बात करें, उस मीठी, क्या कहेंगे, एक तो मीठी दृष्टि और दूसरा मीठे बोल। अभी हमें अपने बोल पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। समय समय पर परिस्थिति आती रहेंगी, लेकिन उसको समझना, परिस्थिति होते भी हम स्वयं को परिवर्तन कर अपनी परिवर्तन की शक्ति से एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकें। अगर ये अभ्यास हमने यहाँ बैठे कर लिया और अटेंशन रखा पूरा पूरा, और उसका प्रमाण हमें मिल गया, तो फिर उसको जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है उसमें पास होना हमें मुश्किल अनुभव नहीं होगा। भले कहेंगे वो तो जब आवे जिसके सामने उसको पता लगे, कहीं कहीं बड़े फख्र से बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले भी समझते हो ना कौन होते हैं। परंतु पुरुषार्थी सदा ऐसी बातों को महत्व देकर निर्माण चित्त होकर और अपनी निर्माणता से जो भी बातें हैं उन बातों को परिवर्तन का लक्ष्य रख करके चलेंगे तो हम सचमुच, अभी तो फौरन तो नहीं ऐसे अलग हो जाएंगे, जब तक हम स्वयं के सिंहासन की सीट पक्की करें तब तक तो फिर हमें ये सिंहासन भी थोड़े ही मिलेगा जल्दी। पहले तो स्वयं के स्मृति का सिंहासन, बाबा कहते हैं ना, बिरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वो हमारे मस्तक पे चमकता हुआ आत्म ज्योति का की चमक झलकती रहे, ऐसी हमारी रूहानियत अंदर हम बनाते रहें, जो रूहानियत इन कर्मों से
हमारी औरों को महसूस होती रहे। इसलिए और इन सब बातों का आधार हमारे चिंतन की धारा। चिंतन के अंदर और कार्य का चिंतन तो हम करते ही रहते हैं, परंतु उस चिंतन के साथ साथ इस चिंतन को भी मुझे अपना थोड़ा समय देना ही है। ये हम स्वयं स्वयं पे लक्ष्य रखें, क्योंकि समय तो अब ही है, बाद में किसने देखा। इसलिए अब हमें बाबा जो कहते हैं उन बातों को ध्यान पे रख कर के फिर चाहे हम पढ़ाई में है, चाहे नौकरी पे है, चाहे कोई भी बड़े कार्य पे है, परंतु यह बातें जो सुनी हुई हैं और यह स्पष्ट भी कर चुके हैं, फिर भी संकल्प की शक्ति को, संकल्प की धारा को समझ करके मैं इसकी मालिक हूँ। मन बुद्धि मुझ आत्मा की सूक्ष्म चैतन्य शक्तियाँ है मेरी ही शक्तियाँ। इसलिए सदा अपने पर ये अंकुश हम रखते रहेंगे तो फिर भी कहेंगी सफलता सदा हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति शांति शांति। तालियों की धूम तो बड़ी जोर से बजती है, ऐसे अपने अंदर वह धूम वह धुन लगी रहे। अब हमें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर देना है। मन के अंदर तो व्यर्थ चले ही नहीं। चलो कर्म इधर उधर के जब तक कार्य में है, जितना जरूरी है वो तो करना ही है, परंतु कर्म में भी हम कुछ समय फिक्स कर दे दिन भर में, जिसमें हम अपना ये चिंतन मनन और मथन उसको अपने डायरी में नोट करते जाएं और फिर अपने सारे दिन की दिनचर्या की रिजल्ट क्या समर्थ रहा, व्यर्थ क्या रहा, वो तो समझ में आ जाएगा। क्या क्या समर्थ मैंने आज किया, व्यर्थ को दोहराओ नहीं, समझ उसी समय करने के बाद अगर सोचते हैं तो पता चल जाता है समर्थ क्या क्या किया, कितना किया। जो उसके लिए मैंने नियम बनाया उसमें मैं ठीक रहा या नहीं, ये अपने आप को चेक करो। ये है सहजते सहज विद्धि। तब हम कर्मातीत स्थिति तो बहुत ऊंची है। ये जब बनाते जाए कर्मों पर विजय, कितना कितने समय का विकर्मों का खाता है, उन सब को परिवर्तन कर, उनको तो नहीं परिवर्तन करेंगे, पर इतना ही मेरा अभी के श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनता जाए तो ऑटोमेटिकली उन कर्मों पर हमारी विजय होती जाएंगी। इसलिए कर्मातीत, कर्मातीत माना तो कर्मों से भी परे
कर्मों से तो परे नहीं होंगे ना, परंतु कर्म ऐसे हो जिससे मेरा कोई विकर्म का खाता न बने। ऐसा श्रेष्ठ कर्म, जो कर्म हमारे अकर्म अर्थात हमारा ज्ञान युक्त कर्म हो, जिससे कोई मेरा विकर्म का खाता न बने, उसको कहेंगे अकर्म। श्रेष्ठ कर्म सदा करते रहें, ऐसा हम स्वयं में लक्ष्य रख करके अगर इस प्रकार चलते हैं तो फिर हमारा शुद्ध चिंतन, क्यों किसका अधिक मदार, हमारे चिंतन की धारा, चिंतन में सदा शुद्ध संकल्प बना रहे। कर्म तो जो भी करना है, जिसको नौकरी है, जो भी कर्म है, उसके प्रति तो चिंतन चलेगा, कर्म करना है, परंतु वो तो जितना करना है उतना कर लिया, लेकिन सारा समय उसका चिंतन नहीं। वो कर्म अभी के समय के कर्म के समय कर्म करो, बाकी समय पर श्रेष्ठ कर्म का चिंतन, श्रेष्ठ विचारों का चिंतन, हमारे चिंतन की धारा, हमारे अंदर शुद्ध चिंतन का मनन, और जो बाबा के महावाक्य है उन पर हमारा मंथन चलता रहे, तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्पों की शुद्धि बनती जाएंगी, और वो शुद्धि हमें श्रेष्ठ कर्म करने में बड़ी मदद करेंगी। कर्मातीत, विकर्मों से अतीत बनना है, जो हमारे से कोई विकर्म का खाता न बने। बाकी तो अगर स्टेज कहें, कर्म बंधन पूर्व का खाता सारा चुकतू हो जाए, तब कहेंगे कर्मातीत स्टेज। वो तो बनेगी जितना जितना श्रेष्ठ कर्म, जितने श्रेष्ठ विचार, चिंतन की धारा जितनी श्रेष्ठ, चिंतन में कोई भी व्यर्थ अथवा और कोई के प्रति संकल्प न चले। वर्णन करो तो करते चलो, समझने वाला समझे, करने वाला करते चले, आगे बढ़ते रहे, उसका अनुभव करते अपन को समझते जाएंगे, और उसकी मदद, श्रेष्ठ कर्मों की मदद सहज मिलती जाएंगी, और स्वयं को अनुभव करेंगे सचमुच व्यर्थ से मुक्त कैसे होते जाते हैं। व्यर्थ से मुक्त होना वास्तव में मुश्किल नहीं है, जबकि समर्थ संकल्प, अगर मेरा अटेंशन है तो समर्थ संकल्प बाबा ने कितने हमें दिए हैं। शुद्ध संकल्प ही बाप को याद करने का अगर हम ध्यान पे रखें और उसका सारे दिन में नियम बना के रखें, तो वो हमारा शुद्ध संकल्प हमें कितने व्यर्थ से मुक्ति कर देगा। इसलिए सदा अपनी हिम्मत को याद करते हुए, हिम्मत थे बच्चे, बाप मददगार है ही है। बाप कहते हैं बच्चे सदा हिम्मत रख कर कदम बढ़ाओ, मैं आपका बैकबोन बैठा हूँ। ओम शांति शांति शांति।